हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट फर्स्ट के प्रोस पार्ट से चैप्टर फिफ्थ इको एंड नर्सिसस का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। B1.1 राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको सही कथन के लिए T और गलत कथन के लिए F लिखना है। पहला है नर्सिसस वॉज वेरी यंग एंड हैंडसम। नर्सिसस जो था वो जवान और खूबसूरत था। ये स्टेटमेंट सही है, आप टी लिखेंगे। नर्सिसस वेंट फिशिंग। नर्सिसस मछली मारने गया। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आप एफ लिखेंगे। तीसरा है इको हैड डिटेंडेड गॉडेस हेरा। इको ने गॉडेस हेरा को नाराज कर दिया। ये स्टेटमेंट सही है, आप टी लिखिए। हेरा कर्स्ड इको। हेरा ने इको को शाप दिया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, आप टी लिखिए। फिफ्थ है इको डिड नॉट वांट टू स्पीक टू नर्सिसस। इको जो थी वो नर्सिसस से बात करना नहीं चाहती थी। ये स्टेटमेंट गलत है, आप एफ लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं B1.2 स्टडी द लेसन केयरफुली एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपको लेसन ध्यान से पढ़ना है और उसी के आधार पे ये वाक्य को पूरा करना है। पहला है द निम्फ वॉज सो एम्बारेस्ड। जो अप्सरा थी वो बहुत ही लज्जित हो गई। सेकेंड, हर यूथ एंड ब्यूटी विथर्ड अवे। उसकी सुंदरता और जवानी गायब हो गई। थर्ड, नर्सिसस हैड स्कॉन्ड मेनी वेमेन। नर्सिसस ने बहुत सारी औरतों को अपमानित किया था, बेइज्जत किया था। चौथा है नर्सिसस वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी। Fifth, Narcissus could not tear himself away from his own image. B1.3 Answer the following questions very briefly. आपको संक्षिप्त में उत्तर बताना है। पहला है Who was Narcissus? Narcissus कौन था? Narcissus was the most handsome young man in Greek. ग्रीक का सबसे खूबसूरत और जवान आदमी था। सेकंड है Who was Eco? Eco कौन थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इको वॉज अ निम्फ हु वॉज वंस अ ग्रेट चैटरर। इको एक अप्सरा थी जो कि एक समय बहुत बातूनी हुआ करती थी। तीसरा है व्हाट डिड इको डू विथ एनी पासर बाई। किसी भी राहगीर से इको क्या करती थी? आंसर हो जाएगा इको यूज टू टॉक टू एनी पासर बाई ऑन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम। इको किसी भी राहगीर से किसी भी विषय पर किसी टाइम बात करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। फोर्थ है हु वॉज डिटेंडेड बाई इको। कौन थी जो कि इको के द्वारा नाराज की गई? तो यहाँ पे गॉडेस हेरा वॉज डिटेंडेड बाई इको। इको के द्वारा गॉडेस हेरा ही नाराज की गई। पांचवा है हुम डिड इको फॉलो। इको किसको फॉलो कर रही थी, किसका अनुसरण कर रही थी? तो यहाँ पे है इको फॉलोड नर्सिसस। वो नर्सिसस का पीछा कर रही थी। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द रिएक्शन ऑफ नर्सिसस व्हेन ही सॉ इको। जब नर्सिसस ने इको को देखा तो उसका रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी? तो आंसर हो जाएगा ही रफली पुश्ड हर एंड रैन अवे फ्रॉम हर। उसने बहुत ही बुरी तरीके से उसे धक्का दिया और वहां से भाग गया। सेवेंथ, व्हाई डिड इको हाइड हरसेल्फ इन अ डार्क केव। क्यों इको ने अपने आप को अंधेरी गुफा में छुपा लिया? आंसर है इको वॉज एम्बारेस्ड एंड अशेम्ड बिकॉज नर्सिसस स्कॉन्ड हर, सो शी हाइड हर सेल्फ इन अ डार्क केव। चूँकि यहाँ हमने कहानी में पढ़ा है इको को नर्सिसस ने बहुत अपमानित किया और इसीलिए इको जो है बहुत लज्जित हो गई, बहुत ही शर्मिंदा हो गई और इसीलिए वो जाके अंधेरी गुफा में छुप गई। अपने आप को उसने अंधेरी गुफा में छुपा लिया। हु हैड कर्स्ड नर्सिसस। किसने नर्सिसस को शाप दिया? वंस ऑफ विमेन हु हैड बीन स्कॉन्ड बाई नर्सिसस कॉस्ट हिम। तो औरतों में से एक औरत जिसका नर्सिसस ने अपमान किया था, बेइज्जत किया था, उसी ने नर्सिसस को शाप दिया। नाइन्थ है हु डिड नर्सिसस फॉल इन लव विथ। नर्सिसस किसके प्यार में पड़ गया? नर्सिसस फेल इन लव विथ हिज ओन इमेज। नर्सिसस अपने ही इमेज के साथ, अपनी ही आकृति या छवि के साथ प्रेम में पड़ गया। टेंथ है एट लास्ट व्हाट हैपेंड विथ नर्सिसस। नर्सिसस के साथ आखिर में हुआ क्या? एट लास्ट नर्सिसस बॉडी विथर्ड अवे एंड ही
turned into a beautiful flower. लास्ट में उसका शरीर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो गया और वो सुंदर फ्लावर में तब्दील हो गया, सुंदर फ्लावर बन गया। C1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आंसर आपको डिटेल्स में बताना है। पहला है हु वॉज नर्सिसस, नर्सिसस कौन था। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट हिम, उसकी खासियत क्या थी या उसके बारे में खास क्या था। आंसर हो जाएगा नर्सिसस वॉज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन ग्रीक। नर्सिसस ग्रीक का सबसे खूबसूरत और जवान व्यक्ति था। ही वॉज मोर हैंडसम देन एनी मैन एंड इवन मोस्ट ऑफ गॉडेस, वो किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा खूबसूरत और यहाँ तक कि देवताओं से भी ज़्यादा खूबसूरत था। ही वॉज सो फेयर दैट एवरी वन हु सॉ हिम फेल इन लव विथ हिम, वो इतना खूबसूरत था कि जो कोई भी उसको एक बार देखता उसके प्यार में पड़ जाता था। सेकेंड, हु वॉज ईको, ईको कौन थी। हु कर्स्ड हर एंड वाई, कौन उसको शाप दिया था और क्यों दिया था। वॉट वॉज द कर्स, और वो शाप क्या था। आंसर हो जाएगा ईको वॉज अ निम्फ हु वॉज वंस अ ग्रेट चैटरर। ईको एक अप्सरा थी जो कि एक समय बहुत बड़ी बातूनी थी। शी यूज्ड टू टॉक टू एनी पासर बाई ऑन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम, वो किसी भी राहगीर से किसी भी विषय पर किसी भी समय बात करती थी। वंस शी स्टॉप्ड गॉडेस हेरा, गॉडेस हेरा ग्रीव सो अनॉयड दैट शी कर्स्ड हर, एक समय उसने गॉडेस हेरा को परेशान किया, गॉडेस हेरा को उसने रोक लिया और इस तरह से गॉडेस हेरा जो देवी हेरा थी वो उस पर नाराज हो गई और उसी ने ईको को शाप दे दिया। द कर्स वॉज दैट ईको कुड से नथिंग बट दैट लास्ट फ्यू वर्ड्स दैट शी हर्ड, और शाप यही था कि ईको कुछ भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन जो भी शब्द जो भी बातें वो सुनती थी उसके लास्ट के आखिरी के कुछ शब्द ही वो दोहरा पाती थी। तीसरा है वाई डिड ईको फॉलो नर्सिसस, क्यों ईको नर्सिसस का पीछा कर रही थी। वाई वॉज शी ईगर टू टॉक टू हिम, क्यों वो नर्सिसस से बात करना चाहती थी। आंसर हो जाएगा ईको फॉलोड नर्सिसस बिकॉज शी लॉन्ग्ड टू गो क्लोजर टू हिम टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस। ईको नर्सिसस का पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उसके पास जाकर उसके चेहरे की सुंदरता को, उसकी चेहरे की खूबसूरती को देखना चाहती थी, निहारना चाहती थी। शी वॉज ईगर टू टॉक टू हिम, वो उससे बात करने के लिए इच्छुक थी। शी कुड नॉट टेक हर आइज ऑफ हिज कैप्टिवेटिंग फेस, और वो अपने आँखों को उसके आकर्षित चेहरे से हटा नहीं पा रही थी। फोर्थ, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ ईको एंड नर्सिसस, आपको बताना है कि जब ईको और नर्सिसस मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है। ईको फेल्ट शाई ऑफ मीटिंग नर्सिसस, जब ईको नर्सिसस से मिलती है तो वो बहुत ही लज्जा महसूस करती है, शाई महसूस करती है। बट आफ्टर सम टाइम शी ओवरकेम हर शाइनेस एंड क्रेप्ट फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस टू अप्रोच हिम, लेकिन एक समय के बाद वो अपने शर्म पे काबू करते हुए जहाँ वो छुपी थी हाइडिंग प्लेस से बाहर निकलती है उसके पास जाने के लिए, नर्सिसस के पास जाने के लिए। बट नर्सिसस रफली पुश्ड हर अवे एंड रैन, लेकिन यहाँ पे नर्सिसस जो होता है वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। फिफ्थ, वाई वॉज द निम्फ एम्बारेस्ड एंड अशेम्ड, क्यों अप्सरा बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है, लज्जित हो जाती है। वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ इट, और इसका परिणाम क्या होता है। नर्सिसस रफली पुश्ड हर द निम्फ एंड सेड दैट ही कुड डाई बिफोर ही वुड हैव हर नियर हर। अब यहाँ पे नर्सिसस जो था ये कहता है कि तुम मेरे पास आओ, इससे पहले तो मैं मर जाना ही चाहूँगा। ये कहते हुए उसने ईको को बुरी तरीके से धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। सो द निम्फ वॉज एम्बारेस्ड एंड अशेम्ड, और इसीलिए अप्सरा जो है बहुत लज्जित और शर्मिंदा महसूस करती है। हेंस शी हाइड हरसेल्फ इन अ डार्क केव एंड नेवर केम इनटू एयर एंड सनलाइट अगेन, और इसीलिए उसने अपने आप को एक अंधेरी गुफा में छुपा लिया। अंधेरी गुफा में जाके छुप जाती है और कभी भी वो हवा में और धूप में नहीं निकलती है।
Sixth, who prayed to gods against Narcissus? Narcissus के विरुद्ध किसने देवता से प्रार्थना करी? What did she prayed? और उसने क्या प्रार्थना करी? Was it granted? क्या ये प्रार्थना सुनी गई? आंसर हो जाएगा इट वॉज वन ऑफ द यंग वुमेन स्कॉन्ड बाई नर्सिसस। तो यहाँ पे औरतों में से एक औरत थी जो कि नर्सिसस के द्वारा अपमानित की गई थी। शी प्रेड टू गॉड्स दैट नर्सिसस शुड बी स्कॉन्ड बाई वन ही लव्ड। तो वो गॉड्स से, देवता से यही प्रार्थना करी कि जिसको भी नर्सिसस से प्रेम होगा या नर्सिसस जिसे भी प्रेम करेगा वो भी अपमानित किया जाएगा। यस, हर प्रेयर वॉज ग्रांटेड। और हाँ, यहाँ पे उसकी प्रार्थना सुनी गई। सेवेंथ है, वॉट हैपन टू नर्सिसस व्हेन ही वेंट टू द पूल टू क्वेंच हिज थर्स्ट? क्या हुआ जब नर्सिसस पूल पर अपनी प्यास बुझाने गया? आंसर हो जाएगा व्हेन नर्सिसस लीन्ड ओवर द शाइनिंग सरफेस ऑफ पूल he saw the reflection of the most beautiful face he had ever seen। जैसे ही नर्सिसस पूल पर पानी पीने के लिए लीन्ड होता है, उसके शाइनिंग सरफेस पे, उसकी चमचमाहट वाली सतह पे जैसे ही वो झुकता है तो वो अपनी ही इमेज की रिफ्लेक्शन देखता है। इट वॉज हिज ऑन इमेज, ये उसी की इमेज थी, छवि थी। ही फेल्ट इन लव विद द फेस, और उस फेस से इसको प्यार हो जाता है। ही कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम इट, और अपने नज़र को वहाँ से ये हटा नहीं पा रहा है। आठवां है, वॉट फीलिंग डू यू हैव व्हेन यू सी योर रिफ्लेक्शन इन अ मिरर? अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि यदि आप अपने आप को मिरर में देखते हो, अपनी प्रतिबिंब को आप मिरर में देखते हो, आईने में देखते हो, तो आप क्या फील करते हो? तो ये आपका अपना आंसर होगा, आप बताएंगे। डी का एक्सरसाइज 2 है, राइट 2 मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, द वन इन विच इट इज यूज्ड इन द लेसन एंड द अदर विच इज मोर कॉमन। तो यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसकी 2 मीनिंग लिखनी है। एक मीनिंग आपको बुक के अकॉर्डिंग, लेसन के अकॉर्डिंग लिखनी है, और दूसरी मीनिंग जो है, जो बहुत मोस्ट कॉमन है, उसको लिखनी है। हैंडसम ब्यूटीफुल हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा। प्लीडेड, इम्प्लोर, डिक्लेयर। टाइनी, स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट। रोम्ड, वॉन्डर्ड और स्टेयर्ड। कन्विंस्ड, सर्टेन, persuaded। Quiet, still, silence। Companion, accompanying person of friend। Pool, pond, group। Anxious, eager, nervous। नेक्स्ट D2 वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड रचना है, शब्द रचना है। एक्सरसाइज 1 है, मेक एट लिस्ट 10 वर्ड्स ईच बाई एडिंग सफिक्सेस नेस एंड लेस टू डिफरेंट नाउन्स एंड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपको सफिक्सेस ऐड करना है, प्रत्यय ऐड करना है, नेस और लेस। इसको ऐड करते हुए आपको 10 शब्द यहाँ बनाने हैं। देखिए, 10 वर्ड्स विथ नेस, नेस लगाकर हमने 10 शब्द यहाँ पे बनाया हुआ है। काइंड, काइंड जो है ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसको हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो काइंडनेस हो जाएगा। ये काइंडनेस जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लेवर ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हम नेस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है क्लेवरनेस, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेचुरल प्लस नेस, नेचुरलनेस। रफ प्लस नेस, रफनेस। कीन प्लस नेस, किननेस। अगली प्लस नेस, अगलीनेस। शाई प्लस नेस, शाइनेस। ग्रेट प्लस नेस, ग्रेटनेस। गुड प्लसनेस, गुडनेस। स्मार्ट प्लसनेस, स्मार्टनेस। नेक्स्ट आते हैं 10 वर्ड्स विथ लेस। अब लेस लगाकर 10 शब्द हम लोग बनाएंगे। केयर प्लस लेस, केयरलेस। होम प्लस लेस, होमलेस। यूज प्लस लेस, यूजलेस। नेम प्लस लेस, नेमलेस। मैच प्लस लेस, मैचलेस। टॉप प्लस लेस, टॉपलेस। पेनी प्लस लेस, पेनीलेस। पॉइंट प्लस लेस, पॉइंटलेस। वर्थलेस, वर्थलेस। वर्थ प्लस लेस, वर्थलेस। वैल्यू प्लस लेस, वैल्यूलेस।
नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। यहाँ पे एडजेक्टिव्स जो दिए गए हैं उसकी सहायता से आपको एडवर्ब्स बनाने हैं। पहला है स्किलफुल, स्किलफुली, ब्रेव, ब्रेवली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, बिटर, बिटरली, फाइनल, फाइनली, स्लो, स्लोली, स्मार्ट, स्मार्टली, केयरलेस, केयरलेसली, हार्ट, हार्टली, foolish, foolishly, wise, wisely, intelligent, intelligently, strong, strongly, clear, clearly, rough, roughly। तो ये एडवर्ब्स हो जा रहे हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गए। नेक्स्ट D3 वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग आपको बताना है। एक्सरसाइज 1 है फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन द वर्ड्स of which the meanings have been given in column A। तो कॉलम A में कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, कुछ अर्थ दिए हुए हैं। The last part of each word has been given in column B। और उसका एक शब्द जो है वो कॉलम B में दिया हुआ है, उसी से आपको मैच करना है। पहला है स्पिरिट इन द फॉर्म ऑफ अ वुमेन। एक वुमेन के रूप में स्पिरिट, उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ लेसन में दिया हुआ है ए निम्फ, एक अप्सरा कहते हैं। अप्सरा आपके बुक में दिया हुआ, लेसन में दिया है। मेक समबडी कंफ्यूज्ड, किसी को कंफ्यूज्ड कर लेना, उसको क्या कहेंगे? तो मिस्टिफाई। फेल्ट अक्वर्ड, अक्वर्ड फील करना, तो यहाँ पे एम्बारेस्ड लेसन में दिया है। रिफ्यूज समथिंग इन प्राइड, स्कॉर्न। वायलेंटली एंड क्रूएली, तो ब्रूटली इसका वन वर्ड हो जाएगा। पिटीफुल, पैथेटिक, वांटिंग समथिंग वेरी मच, किसी को बहुत ज़्यादा चाहना या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहना, तो इसका एक शब्द आया है लेसन में आंशियस। D4 फ्रेसेस। एक्सरसाइज 1, रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेस इन विच द फॉलोइंग फ्रेसेस हैव बीन यूज्ड, देन यूज दिस फ्रेसेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। जो भी फ्रेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं उससे आपको सेंटेंस बनाना है और वो भी आप अपने वाक्यों में बनाएंगे। पहला है फॉलो थ्रू, द रोबर्स फॉलोड हिम थ्रू द फॉरेस्ट। सेकेंड, बिफोर लॉन्ग आई वॉज लेफ्ट बिहाइंड। थर्ड, प्ले ट्रिक ऑन, दे प्लेड ट्रिक ऑन द इनोसेंट स्ट्रेंजर। फोर्थ, विथर्ड अवे, एट लास्ट द ब्यूटी फ्लावर withered away. Fifth, tear oneself away, the mother refused to tear herself away from her son. Sixth, at last, he tired many times and at last he won the race. G, translation. Translate the following sentences into English. जो भी यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं उसको इंग्लिश में आपको अनुवाद करना है। मैंने उसे पार्क में बैठा हुआ देखा। I saw him sitting in the park। मैंने उसे पढ़ते हुए पाया। I found him studying। उसने मुझे सोया हुआ पाया। He found me sleeping। पुलिस ने चोर को भागते हुए देखा। The police saw the thieves fleeing। एक लड़का चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा। A boy jumped off from running train। मैंने एक पिए हुए आदमी को वहां देखा। I saw a drunkard there। इस कमरे में 2 टूटी हुई कुर्सियां थी। There were 2 broken chairs in the room। उसने घायल आदमी की बहुत सेवा की। He nursed the wounded man very much। मैंने उसे कमरे में ताला लगाते देखा। I saw him locking the room। सुबह में टहलना लाभदायक है। Walking in the morning is beneficial। सिगरेट पीना हानिकारक है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस। मैं गाना जानती हूँ। आई नो सिंगिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरे लेसन का क्वेश्चन आंसर है। ग्रामर पार्ट हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर लीजिए। आप अपनी फेयर कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, पढ़िए और तैयारी करिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड।